हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपकी हिंदी की क्लास है जिसमें हमने वर्णमाला कराया था, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं या फिर हम कहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये देखिए, यूपीएसआई 2017 का पेपर है, 2017 के पेपर में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में हाल ही में आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ऑन स्क्रीन नहीं है क्योंकि मेरे आँख में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से आपकी क्लासेस को हमने ऑफ स्क्रीन किया। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। अ के उच्चारण में डैश 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 और डैश 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 की सहायता ली जाती है। ऑप्शन ए दंतोष्ठ, ऑप्शन बी कंठतालव्य, ऑप्शन सी छंद तालु या ऑप्शन डी इचियस तालु। आपको पता है कि ए, आए, ओ और औ ये क्या हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं और ए का निर्माण कैसे होता है? छोटा आ के साथ हम छोटी ई का मेल कराते हैं तो ए का निर्माण होता है। ए का निर्माण कैसे होता है? छोटा आ के साथ हम ए का मेल कराते हैं। छोटा आ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है और छोटी ई का उच्चारण तालु से होता है। तो हम ए को जब उच्चारित करते हैं तो कंठ तालव्य की सहायता से यह उच्चारित होता है। उसी प्रकार अ का उच्चारण कहाँ से होगा? अ का उच्चारण होगा कंठ तालव्य या कहें कंठ तालु से अ का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा, छा, जा और झा। चा वर्ग की ध्वनियाँ यही हुई। ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है वाच्य वर्ण, ऑप्शन सी है कंठ या ऑप्शन डी तालव्य। आपको पता है चा, छा, जा और झा इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। जबकि का, खा, गा, घा, अंगा का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। ता, था, दा, धा, ना इनका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि पुल्लिंग नहीं है, तो हमको क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन ए छोटा आ या पा, ऑप्शन बी चा या चा और टा, ऑप्शन सी जा और बड़ा, ऑप्शन डी छोटी ई और बड़ी। तो आपको पता है स्त्रीलिंग पूरी वर्णमाला में छोटी, बड़ी और री ही हैं और सभी जो भी वर्ण हैं वो क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? छोटी ई और बड़ी ई क्या है? स्त्रीलिंग है और री भी स्त्रीलिंग होता है और जो भी वर्ण हैं वो क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी बोली या ऑप्शन डी स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है अर्थात जिन वर्णों को उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, तो वे वर्ण कौन से होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, वे होते हैं स्वर। लेकिन जो वर्ण किसी अन्य वर्ण पर निर्भर होते हैं वे कौन होते हैं? व्याकरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका वर्ण विच्छेद दिया हुआ है। आपको बताना है कि इनमें सही शब्द का निर्माण कैसे होगा? कौन सा इसमें शब्द सही है? दा, आ, का, शा ये है मूर्धाशा और छोटा आ। तो दा और का और शा से, का और मूर्धा शा से क्या बन जाता है? छा बन जाता है। तो ये कौन सा हो गया? दक्ष। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन डी दक्ष आपका राइट। ये आपका वर्ण विच्छेद दिया हुआ है और इसको आप
एक शब्द के रूप में बनाएंगे। कैसे, कौन सा ये शब्द आपका बनेगा? द, आ, का, शा, मूर्धा शा और छोटा आ। द का दक्ष, ऑप्शन बी है दाग, ऑप्शन सी है दक्ष, ऑप्शन डी है दक्ष। तो आपको पता है कि द, क्योंकि यहाँ पे छोटा आ लगा है, का और शा से, का और शा से किसका निर्माण होता है? छा का निर्माण होता है, क्योंकि का और शा, छा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और तो ये क्या हो जाएंगे? दक्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश 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 और वर्ग है। ढा, टा, ठा, टा, ठा, डा और ढा। तो टा का ये आपका पहला वर्ग हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो टा वर्ग का यह चौथा वर्ण है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण समूह, ऑप्शन बी वर्णमाला, ऑप्शन सी अक्षर या ऑप्शन डी वर्ण। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 11 या ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 4। तो हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं आपके 3 प्रकार के, मात्रा के आधार पर। यदि हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की बात करें तो वो हो जाते हैं 2। हास्य स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हास्य से 2 गुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में सबसे अधिक समय लगता है। तो हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री, ये क्या होते हैं? हास्य स्वर होते हैं। तो हास्य स्वरों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? हास्य स्वरों की संख्या कुल हो जाएगी 4, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग हम तो करते हैं लेकिन हम उन्हें स्वर में नहीं गिनते हैं? ऑप्शन ए आ पर चांद बिंदी या आ पर अर्धचांद बिंदी, री या छोटा ऊ। आपको पता है कि ये स्वर हैं और इनको हम स्वर में गिनते हैं, क्योंकि स्वरों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है यदि हम मूल स्वरों की बात करें। लेकिन अंग और आह जो हैं ये क्या है? इनको हम अयोगवाह कहते हैं। जब इनको स्वर को इनकी आवश्यकता होती है तो ये स्वर के पास चले जाते हैं, और यदि इनको व्यंजन को इनकी आवश्यकता होगी तो ये व्यंजन के पास चले जाते हैं। तो इन्हें हम स्वर में नहीं गिना जाता है, स्वर में इन्हें समावेशित नहीं किया जाता। लेकिन यदि हम कुल स्वर की बात करेंगे तो अंग और आह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनियों का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनियों का कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन बी द्वित्व ध्वनि, ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि या ऑप्शन डी संपृक्त ध्वनि। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संपृक्त ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऑप्शन ए हास्य होते हैं, ऑप्शन बी प्लुत होते हैं, ऑप्शन सी अनुस्वार होते हैं या ऑप्शन डी अनुनासिक होते हैं। तो आपको पता है सबसे अधिक समय किस में लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। जैसे कि आप उच्चारण करते हैं ओम का, तो ओम का उच्चारण करेंगे पूरी सांस खींचकर, तो सबसे अधिक समय किस में लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है?
ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 35। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। का से लेकर माँ तक, काका काका अंगा चाचा जाजा इया, ऐसे आपका का से लेकर माँ तक, या फिर हम कहें का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, तो कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो जाती हैं? 25 हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कंठतालब, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, या ऑप्शन डी कंठोष्ठ। सबसे पहला क्वेश्चन यही हमने बताया था। तो ए और ए का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठतालव्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी चा, या ऑप्शन डी ज्ञा। ये देखिए आपका मंडी परिषद के एग्जाम में आया हुआ है। का के बाद दिखाई देने वाला कौन सा क्वेश्चन कौन सा होता है? छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी अर्थ, या ऑप्शन डी वर्ण। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी होती है? शब्द होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? टा है, ऑप्शन बी सा है, ऑप्शन सी हा है, या ऑप्शन डी पा है। तो शा क्या है? दंत से बोला जाता है, ये दंती सा है। ये शा क्या है? तालव्य शा। ये शा मूर्धा शा, और ये सा क्या है? दंती सा है। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी बा, या ऑप्शन डी पा। तो आपको पता है माँ क्या है? अनुनासिक है। जो पंचमा अक्षर होते हैं स्पर्श व्यंजन के, वो क्या हो जाते हैं? अनुनासिक हो जाते हैं, या नासिकीय व्यंजन कहते हैं। ये अंग में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी खा, या ऑप्शन डी का। तो ऑप्शन ए गा क्या है? घोष या सघोष है। जिनमें स्वर तंत्रियों में सघोष और अघोष क्या होते हैं? सघोष वे होते हैं जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो क्या हो जाते हैं? सघोष होते हैं। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। अघोष कौन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा वर्ग, ये क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। तालव्य शा, मूर्धा शा और दंती सा क्या हो जाते हैं? ये भी अघोष हो जाते हैं। इनमें स्वर तंत्रियों में, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। सघोष कौन से होते हैं? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो क्या हो जाते हैं? सघोष या घोष होते हैं। तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर आ से लेकर अ तक सभी स्वर क्या हो जाते हैं? सघोष हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन या रा ला और वा क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और आपका हा भी क्या होता है? सघोष होता है। लेकिन आपके तीनों सा क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंती, या ऑप्शन डी कंठ। शा का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। ला का उच्चारण भी कहाँ से होता है? दंती से होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनियाँ नहीं हैं? ऑप्शन ए कंठ ध्वनियाँ, ऑप्शन बी
दंतोष्ठ ध्वनियाँ, दंतोष्ठ ध्वनियाँ, ऑप्शन सी ग्रीवा ध्वनियाँ, या ऑप्शन डी मूर्धा ध्वनियाँ। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी ग्रीवा ध्वनियाँ देवनागरी की वर्ण ध्वनियाँ नहीं है। आपने कंठ भी सुना, आपने तालव्य भी सुना, मूर्धा सुना, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ सुना, लेकिन आपने ग्रीवा ध्वनियों को नहीं सुना। तो देवनागरी लिपि में ग्रीवा ध्वनियों का उच्चारण, ग्रीवा ध्वनियाँ नहीं होती हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है या तालव्य है? माँ, ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी झा, ऑप्शन सी गा, या ऑप्शन डी ना। तो तालु का उच्चारण, तालव्य से हम किन का उच्चारण करते हैं? चा, छ, जा और झा। झा का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तालु से करते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है, तो आपको पता है वे कौन से होते हैं? अयोगवाह होते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए इन्हें जल्दी जल्दी किया जाएगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्ण विच्छेद, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी संधि विच्छेद, या ऑप्शन डी वर्ण संयोजन। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाएंगे? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हमने दा, आ, का, शा, छोटा आ, तो हमने इस शब्द को, अब इन शब्दों के जो एक शब्द था इसके सभी वर्णों को हमने अलग अलग दिखाया, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए वर्ण विच्छेद कहलाता है। स्वरों का उच्चारण, ऑप्शन ए अनुनासिक की सहायता से, ऑप्शन बी बिना किसी की सहायता से, ऑप्शन सी व्यंजनों की सहायता से होता है, या ऑप्शन डी अनुस्वार की सहायता से। आपको पता है स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी बिना किसी की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी द्वित, ऑप्शन सी प्लुत, या ऑप्शन डी संयुक्त। आपको पता है स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। हास्य हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ या हम कहें संयुक्त स्वर, ये कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आपका औ। प्लुत स्वर जैसे कि ओम, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, वे क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। लेकिन द्वित का मतलब ये हुआ जो एक व्यंजन होगा उसके साथ में एक आधा व्यंजन भी आ जाता है। जैसे हम लिखते हैं सज्जन, तो यहाँ पे क्या हो गया? व्यंजनों का द्वित्व हो गया। तो ये किसके भेद होते हैं? ये भेद होते हैं व्यंजन के होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए ऊष्म, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी पार्श्विक, या ऑप्शन डी सघोष। तो निम्न में से कौन सा प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं और पार्श्विक व्यंजन भी होते हैं, लेकिन उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर सघोष नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हास्य से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑप्शन ए लघु स्वर कहते हैं, ऑप्शन बी मूल स्वर कहते हैं, ऑप्शन सी प्लुत स्वर कहते हैं, या ऑप्शन डी गुरु स्वर
कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, गुरु स्वर या हम कहें दीर्घ स्वर कहते हैं। लघु स्वर और मूल स्वर किन्हें कहते हैं? हम हास्य स्वर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? ऑप्शन ए वात्सल्य, ऑप्शन बी काकल्य, ऑप्शन सी कंठ या ऑप्शन डी आपका मूर्धा। तो जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण क्या होता है? काकल्य ध्वनियाँ होती हैं। वे कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? वे ध्वनियाँ होती हैं काकल्य ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? आपको पता है वर्णों का व्यवस्थित समूह या लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है? का या ताला, का के साथ तालव्य, का के साथ मूर्धाशा, का के साथ दंतिसा या का के साथ खा। तो आपको पता है छा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो का के साथ हम मूर्धाशा का उच्चारण करते हैं तो क्या बनता है? छा का निर्माण होता है। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर बताना है कि कौन सा है? बड़ाऊ, बड़ी, औ और बड़ा। आपको पता है कि ये चारों क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। लेकिन दीर्घ स्वर के कुल कितने भेद हो जाते हैं? दीर्घ स्वर के दो भेद हो जाते हैं। एक होता है सजातीय, जिनका मेल समान जाति से होता है, जैसे बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। ये क्या होते हैं? सजातीय होते हैं। और एक होता है विजातीय, जिनका मेल भिन्न स्वर, एक भिन्न स्वर के साथ दो भिन्न स्वरों से उनका मेल होता है, जैसे कि ए, आए, ओ और आपका आओ। ये क्या हो जाते हैं? विजातीय हो जाते हैं या फिर हम कहें संयुक्त स्वर हो जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आओ। आओ क्या है? संयुक्त स्वर है। आओ कैसे बनेगा? ओ, छोटा आ के साथ हम छोटा ओ का मेल करा देते हैं तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। यदि हम छोटा आ के साथ ओ का मेल करा दें तो क्या बन जाएगा? औ बन जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, औ क्या है? संयुक्त स्वर है। जबकि बड़ाऊ, बड़ी और बड़ा आ क्या है? ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये सजातीय स्वर हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनियाँ, आघोष और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी गा या ऑप्शन डी आपका का। स्पर्श व्यंजन का से लेकर के मा तक। कंठ ध्वनियाँ, आघोष, आपको पता है आघोष कौन से हैं? पहला दूसरा वर्ग क्या हो जाता है? अघोष हो जाता है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ग क्या हो जाता है? सघोष हो जाता है। जबकि अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं। और महाप्राण कौन से हो जाते हैं? चौथा और दूसरा और चौथा, ये क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। तो इसमें दूसरा कौन सा है? कंठ होना चाहिए। का भी कंठ से बोला जाता है, खा भी कंठ से बोला जाता है, गा, घा, ये चारों क्या है? कंठ से बोले जाते हैं और स्पर्श व्यंजन है। लेकिन अघोष कौन सा है? दूसरा भी है और का भी है और खा भी है। लेकिन महाप्राण कौन सा है? खा है। महाप्राण कौन सा है? खा है। जबकि अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग जो विषम होते हैं वही क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है। ये स्पर्श व्यंजन है, जबकि ये चारों स्पर्श व्यंजन है। चारों क्या कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। का और खा ये क्या है? अघोष हैं। लेकिन महाप्राण कौन सा है? खा महाप्राण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंठ तालव्य कौन सा है? ए आए, रा या शा, छोटा आ बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ। छोटा आ बड़ा कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। छोटा ऊ बड़ा ऊ कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। रा ये कौन सा सा है? मूर्धा शा है। ए और आए, ए और आए ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं कंठ तालव्य से। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण बताना है। महाप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग ये क्या होते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं। लेकिन जो आपके दूसरा और चौथा वर्ग है वो क्या होते हैं? महाप्राण होता है। धा, चा, याड़ा, चा, दा, घा, खा, छा, ठा, मा, शा या धा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खा, छा और ठा। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये क्या कैसे वर्ण है? ये महाप्राण वर्ण है। जब एक ध्वनियों का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन बी संयुक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन सी संपृक्त ध्वनियाँ या ऑप्शन डी आपका पारस्परिक ध्वनियाँ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जब एक ध्वनियों का द्वित्व हो जाता है तो वे क्या कहलाती हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? या है, वा है, रा है या फा है। तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वह आपकी दंतोष्ठ ध्वनि है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? का, चा, पा, दा, हा, शा, रा, बा। हा, शा और हा ये आपकी क्या हो जाती हैं? ऊष्म हो जाती हैं। जबकि का से लेकर के मा तक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। का, रा, ला और हा ये भी नहीं है। या, शा, दा और बा, या, शा, दा और रा ये भी नहीं है। जबकि ऑप्शन ए का, चा, पा और दा क्या हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। अर्धवृत्त स्वर हैं। अर्धवृत्त स्वर हैं। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी आए, ऑप्शन डी बड़ा ऊ। तो अर्धवृत्त स्वर कौन से हैं? ए वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। जब हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, किसी हम स्वर का उच्चारण कर रहे हो और हमारा मुंह पूरा खुल जाए, अर्थात हमारा मुंह जो हमारे ओठ की आकृति है वो गोल हो जाए, वे क्या होते हैं? वृत्तमुखी होते हैं। लेकिन यदि हमारा मुंह वृत्त का आकार, हमारे ओठ जो हैं वो वृत्त का आकार नहीं लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी कहते हैं। तो आप ए का उच्चारण करते हैं तो आपका ओठ जो है, जो ओष्ठ है वो गोल नहीं होता है ए का उच्चारण जब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वे हैं। ऑप्शन ए वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी निरुनासिक स्वर, ऑप्शन सी संवृत्त स्वर या ऑप्शन डी अनुनासिक स्वर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? जिन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, निकलती हैं, वो क्या होती हैं? निरुनासिक स्वर होती हैं। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्ण कुल कितने हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा ये क्या हो जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। शा, शा और हा ये क्या हो जाते हैं? ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। चार ये तो कुल कितने हो गए? 8 हो गए। तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्णों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? 8 हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रा का विवरण है। ऑप्शन ए वाष्यर है, लुंठित है, सघोष है या अल्प प्राण व्यंजन है। ऑप्शन बी वाष्यर, संघर्षी, अघोष, अल्प प्राण व्यंजन है। ऑप्शन सी वाष्यर, स्पर्श, सघोष
महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन डी वाच्यर है, पार्श्विक है, सघोष है या महाप्राण व्यंजन है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, क्या है, वाच्यर व्यंजन है, लुंठित है, सघोष है और अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी शा, ऑप्शन सी हा या ऑप्शन डी या। तो आपको पता है काकल्य वर्ण कौन से हैं? हाँ, आपका काकल्य वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी दंत या ऑप्शन डी ओष्ठ। तो हम या का उच्चारण कहाँ से करते हैं? तालु से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं? ऑप्शन ए ता, दा, मा या और पा, ऑप्शन बी ज्ञा, गा, चा, जा, ऑप्शन सी या, रा, ला, वा, ऑप्शन डी शा, शा, शा और हा। तो महाप्राण कौन कौन से हैं? महाप्राण है आपका ता, दा, मा और पा। ये क्या है? महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी फा या ऑप्शन डी छा। आपको स्पर्श बताना है। दंत, दंत का उच्चारण कहाँ से, दंत कौन से हैं? ता, था, दा, धा। अघोष और महाप्राण आपको बताना है। तो ता, था, दा और धा ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन है। था का ता, था, दा और धा, इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? दंत से करते हैं। अघोष है, पहला और दूसरा वर्ग क्या हो जाता है? अघोष हो जाता है। ता और था ये पहला वर्ग है। महाप्राण है, दूसरा और चौथा वर्ग क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। था क्या है? ये स्पर्श व्यंजन भी है, दंत से इनका उच्चारण होता है, ये अघोष है और महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मुंह से वायु जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी अनुनासिक या ऑप्शन डी निरनुनासिक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? निरनुनासिक। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, जिनका उच्चारण हम तालु से करते हैं। ता, था, दा और धा इनका उच्चारण हम दंत से करते हैं। चा, छा, जा और झा इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तालु से करते हैं। प, फ, ब, भा और माँ इनका उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं। का, ख, गा और घा इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। चा, छ, जा और झा इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तालु से करते हैं। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? अंग, अड़ा, ला या फा? तो अंग इनका का, खा, गा और घा और अंगा, का, खा, गा, घा और अंगा इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं। और ये पंचमा अक्षर होते हैं, ये नासिका व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उच्चारण वाच्यर की सहायता से की जाती है? ऑप्शन ए मूर्धाशा, ऑप्शन बी तालव्यशा, ऑप्शन सी दंतिशा या ऑप्शन डी भा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। शा का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? वाच्यर। सा और रा का हम उच्चारण कहाँ से करते हैं? वाच्यर से करते हैं। ता तथा दा का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? कहाँ से यह उच्चारित होते हैं? उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी ओष्ठ। ता, था, दा, धा
ये इनका उच्चारण कहाँ से होता है, और ना इनका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। स्वरों का उच्चारण दंत से, दांत से हम नहीं करते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ना, ला, घा या ता। आपको पता है या, रा, ला और वा ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ला क्या है आपका, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी आपका क्या है सही, या, रा, ला और वा क्या है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, ऑप्शन ए टा, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी ढा या ऑप्शन डी डा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, अघोष कौन कौन से होंगे, पहला और दूसरा वर्ग क्या हो जाता है, अघोष हो जाता है। तीनों सा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या हो जाता है, सघोष हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर और हा क्या होते हैं, सघोष या घोष होते हैं। टा, ठा, डा और ढा। तो टा आपका क्या है, पहला वर्ग में आता है, तो ये क्या हो गया, अघोष है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 2। आपको पता है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की हो जाती हैं, 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक स्वर हो जाता है और एक व्यंजन हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। 2 प्रकार की हिंदी में कुल ध्वनियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए 3, ये आपके वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका एग्जाम अभी बहुत जल्दी कोर्ट ने रद्द किया है, उसमें यह क्वेश्चंस आए हुए हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। आपको पता है मात्रा या कालनाम के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं, हाश, दीर्घ और प्लुत। लेकिन यदि हम उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों की बात करें तो यह कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं, हाश स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी अनुस्वार या ऑप्शन डी आपका क्या हो जाता है, अक्षर। तो आपका एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कह देते हैं, व्यंजन कह देते हैं। का है, का के साथ आपको पता है कि छोटा आ लगा ही है। अगर हम खाली का की बात करें तो एक के साथ ये भी एक व्यंजन है, ये भी एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है। तो इन दोनों के वर्णों को जब मेल होता है तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, व्यंजन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपको पता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं और स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, वा, शा, जा या गा। तो आपको पता है शा क्या हो जाएगा, इस पर ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। शा क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाए। गा और जा क्या हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। या, रा, ला, वा क्या हो जाता है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ठा, घा, गा और खा। तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, का, खा, गा। गा कहाँ आ रहा है, का, खा और गा। गा आपका तीसरे वर्ग में आ रहा है, तो गा क्या हो जाता है, अल्प प्राण हो जाता है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, का, टा, चा और जा। पहला और दूसरा वर्ग क्या हो जाता है, अघोष हो जाता है। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग ये क्या हो जाते हैं, का और चा। ये क्या है, पहला वर्ग आता है। छा, जा, जा आपका क्या हो जाता है, तीसरा वर्ग हो जाता है। और टा भी आपका क्या है, पहला वर्ग में आ जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। जा का, चा, छा, जा, जा
तीसरे वर्ग में आ रहा है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? छोटा ऊ, छोटी ई, बड़ा या छोटा आ? ये भी आपके वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है। छोटी ई का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तालु से। बड़ा आ का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? कंठ से। और छोटा आ का भी उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? कंठ से। लेकिन छोटा ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? ओष्ठ से करते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या है? ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर या ऑप्शन डी क्या हो जाते हैं? विसर्ग। मात्रा वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या हो जाते? प्लुत क्या हो जाते हैं? आपको पता है ये क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। ये स्वरों के भेद हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको पता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। युवा कल्याण अधिकारी 2018 के पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? ऑप्शन ए तालव्य, तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ या ऑप्शन डी दंत। प, फ, ब, भा और माँ, इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? ओष्ठ से करते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी अल्प प्राण या ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्रे, ज्ञा और श्रा ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनका मेल दो भिन्न भिन्न व्यंजनों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जबकि संयुक्त स्वर ए, आए, ओ, औ को कहते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? बा, पा, गा या घा? तो पा, फा, बा ये क्या हो गया? सघोष हो गया। पा क्या हो गया आपका? अघोष हो गया। का, ख, गा ये तीसरा वर्ग है। घा, का, ख, गा, घा ये चौथा वर्ग है। और पा, फा, बा ये भी क्या है? तीसरा वर्ग है। लेकिन पा क्या है? ये पहला वर्ग है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? छोटी, बड़ी, सॉरी इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कंठ से किसको बोला जाता है? छोटा आ, बड़ा आ को हम कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। का वर्ग को हम कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। हा को का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंती नहीं है? ला, चा, दा या ता? तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। चा का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तालु से करते हैं। ये दंत नहीं है। ता, था, दा और ला इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? दंत से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ओ, ए, आए, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ क्या है? ये संयुक्त स्वर नहीं है। ए, आए, ओ, औ ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आपको पता है या, रा, ला और वा क्या हो जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, शा और हा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? कुल की बात कर रहा है तो कितने हैं? 52 है। यदि हम मूल की बात करें तो कितने हो जाते हैं? 44 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए छोटा आ को, ऑप्शन बी बड़ी ई को, ऑप्शन सी छोटा ऊ को या ऑप्शन डी छोटी ई को। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर आपका छोटा आ को हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं।
निम्न में कंठ वर्ण है। छोटा आ, हा और विसर्ग, छोटी या और शा, री, शाला, री, ए और वा। यह आपका जूनियर इंजीनियर में 2016 के पेपर में आया हुआ है। छोटा आ, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? बताएं। चा, छा, जा और झा, ये क्या हो जाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। चा, छा, जा और झा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है। अ के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। आपको पता है अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य में है। सा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो सा, ये तालव्य सा है, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। फ्रेंड्स, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो हाल ही के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसलिए आपके ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम होना है, और भी एग्ज़ाम होने हैं। यूपीपी का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, वहाँ सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं।